दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि माता शबरी के गुरु का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है माता शबरी के गुरु का नाम मातंग ऋषि है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण का लोभ और बुद्धिमान राजा। आइए कथा श्रवण करें। प्राचीन काल में अयोध्या के पास एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम श्रावस्ती था। उस नगर का राजा बड़ा बुद्धिमान और न्यायी था। वह अपनी बुद्धि के बल से कठिन समस्याओं को भी सुलझा दिया करता था। एक बार श्रावस्ती नगर में एक ऐसा ब्राह्मण गया जो ब्राह्मण को छोड़कर किसी का भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। श्रावस्ती के वणिकों ने उसे तपस्वी समझकर एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर ठहरा दिया। तपस्वी ब्राह्मण गृहस्थ के घर रहने लगा। श्रावस्ती के वणिक उसके पास सूखा अन्न और रुपए पैसे पहुंचा दिया करते थे। धीरे धीरे तपस्वी ब्राह्मण के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो गईं। उसने उन मुद्राओं को जंगल में एक नागबेली के पौधे की जड़ के पास गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब तपस्वी ब्राह्मण अपने धन को लेने के लिए गया तो जमीन को खोद कर देखा तो धन नहीं था, कोई खोद कर निकाल कर ले गया था। तपस्वी ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वह गृहस्थ के पास पहुंचकर सिर पीट पीट कर रोने लगा। उसने निश्चय किया कि वह अन्न को छोड़ देगा, अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। तपस्वी ब्राह्मण अनशन करने लगा। उसके अनशन की खबर श्रावस्ती के घर घर में फैल गई। श्रावस्ती के बड़े बड़े वणिक उसके पास पहुंचकर समझाने लगे, ब्राह्मण देवता, आप धन के लिए प्राण क्यों तज रहे हैं? धन तो एक ऐसी वस्तु है जो आती जाती रहती है, पर प्राण जब निकल जाता है तो फिर नहीं मिलता। किंतु वणिकों के समझाने का कुछ भी प्रभाव ब्राह्मण पर नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर उस नगर के राजा के कानों में भी खबर पड़ी। वह भी ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं अपने खजाने से दूंगा, किंतु तुम अनशन छोड़ दो। अनशन करके प्राण देने से कोई लाभ नहीं होगा। किंतु राजा की बात का भी प्रभाव ब्राह्मण के हृदय पर नहीं पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे तो अपना ही रुपया चाहिए। यदि मेरा रुपया मुझे ना मिला तो मैं प्राण तज दूंगा। राजा विचारों में डूब गया। कुछ क्षणों तक सोचता रहा। फिर उसने ब्राह्मण से पूछा, तुमने जंगल में अपने धन को कहाँ छिपा कर रखा था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, नाले में एक नागबेली का पौधा है। मैंने उसी पौधे की जड़ के पास जमीन को खोदकर अपना धन गाड़ दिया था। नागबेली एक लता है जिसकी पत्तियां ज्वर में दवा के काम में आती हैं। राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे एक ऐसा सूत्र मिल गया था जिसके सहारे वह ब्राह्मण के धन का पता लगा सकता था। राजा अपने राजभवन में लौट गया। दूसरे दिन उसने सारे नगर में डुगडुगी पिटवाकर नगर के सभी वैद्यों को अपने पास बुलवाया। जब सभी वैद्य आ गए तो राजा ने क्रम क्रम से हर एक वैद्य से पूछा कि 2 माह के भीतर तुम्हारे पास कौन कौन से रोगी आए और तुमने उन्हें कौन कौन सी दवा बताई। सभी वैद्यों ने अपना अपना बही खाता राजा के सामने रख दिया। राजा ने जब उन बही खातों का निरीक्षण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक वैद्य ने एक वणिक को नागबेली का काढ़ा पीने की सलाह दी थी। राजा ने उस वणिक को बुलाया जिसे वैद्य ने नागबेली का काढ़ा पीने की सलाह दी थी। राजा ने वणिक से पूछा, तुम्हारे लिए नागबेली लेने के लिए जंगल में कौन गया था? वणिक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नौकर हिम्मत मेरे लिए जंगल से नागबेली लाया था। राजा ने हिम्मत को बुलवाया। उसने हिम्मत से कहा, तुम जब अपने मालिक के लिए नागबेली लेने के लिए जंगल में गए थे तो नागबेली के पौधे को खोजते हुए कितने रुपए मिले थे? राजा के प्रश्न को सुनकर हिम्मत डर गया। उसने सोचा, राजा को सब कुछ मालूम हो गया है, अतः उसने डरते डरते उत्तर दिया, 1000 रुपए महाराज। हिम्मत ने 1000 रुपए लाकर राजा के सामने रख दिए। जो काम दंड और डांट डपट से नहीं हो सकता था, उसे राजा ने अपनी बुद्धि के द्वारा कर दिखाया। इसलिए लोग कहते हैं, सभी बलों में बुद्धि का बल बड़ा और श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कंजूस मनुष्य के लिए धन प्राण से भी अधिक मूल्यवान होता है। धन के लिए प्राण का त्याग करना ठीक नहीं। बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।